तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि बहुत कुछ समय बदल रहा है। आज सब अपने अपने घरों में बैठ के इस कॉन्सेप्ट को सीखने की समझने की चेष्टा कर रहे हैं, तो समय काफ़ी परिवर्तित हो गया है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस केस के अंदर है कि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसको लगे रहना है, राइट। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, बट पीपल लाइक अमिताभ बच्चन हु फेल्ड येट अगेन एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स, राइट। विराट कोहली जिनको बहुत बड़ा क्रिकेटर बोलते हैं, ऐसा भी सिचुएशन था कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, राइट। उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, बट अल्टीमेटली नेक्स्ट दिन उन्होंने मैच को कंप्लीट किया और फाइनली तब वो उनके अंतिम संस्कार के लिए निकले। बोलने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज के अंदर वो लगन, वो जील, वो पैशन चाहिए ताकि हम उस चीज को अचीव कर सकें, कुछ कुछ कर दिखाएं, राइट। बहुत सारे ऐसे एक बंदे को उसकी कंपनी कुछ काम किया है, बहुत सारे लोग जिन्होंने इस एरिया में बहुत कुछ किया है। देखिए, चलिए आगे इस बारे में थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि क्या उन्होंने किया है और हम क्या सीख सकते हैं इससे। बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसके पागलपन, उसकी जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन, उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है और फिर ये एबनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे।
पागलपन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की चेष्टा करते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर आप जुड़ेंगे तो आप कैसे इसके अंदर जुड़ के कुछ कर सकते हैं, कुछ कर गुजरने की क्षमता पा सकते हैं और कैसे कुछ एक नया अपना मुकाम पा सकते हैं। चलिए आइए जुड़ते हैं नए मुकाम को समझने के लिए और वो जील और पैशन को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बीएनबी कम्युनिटी इज बेसिकली द कम्युनिटी जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आज, राइट। विद डिस्क्लेमर की रिस्क एलिमेंट रहता है, उस रिस्क के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और फाइनली आप गेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा कि बीएनबी कम्युनिटी क्या बोल रही है और क्या है। जो अगर इतिहास में रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या हवाई जहाज बनाया जा सकता था? क्योंकि उसको बनाने वाला भी हाथ पर हाथ धर के बैठ सकता था कि यार इस काम में रिस्क है, अगर आसमान से जमीन पर गिर गया तो। सोचो अगर रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या मानवता के इतिहास में कोई मानव चंद्रमा पर पहुंच सकता था? क्या सिकंदर और नेपोलियन की तरह महान शासक बना जा सकता था? क्या समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक जाया जा सकता था? शिप बनाने वाला इंसान भी अपने घर पर डर के मारे बैठ सकता था कि अगर नाव बीच समंदर में जाके डूब गई तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा अचीवमेंट। अगर तुम घर पे बैठकर ये सोच रहे हो कि रिस्क नहीं लूंगा तो याद रखना मेरे दोस्त, तुम जिस पंखे के नीचे सो रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता अगर गलती से वो सोते हुए तुम्हारी गर्दन पर गिर गया तो क्या हाल होगा। रिस्क कहाँ नहीं है, तुम बाइक कितना ही सेफ चला लो, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि दूसरे की गलती की वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। अगर तुम सांस भी ले रहे हो तो वो भी रिस्क है, क्योंकि उसके साथ भी कई पॉइजनस केमिकल्स तुम्हारे फेफड़ों तक जा रहे हैं जिनका आज नहीं तो कल असर पड़ेगा ही। तो फिर देर किस बात की, रिस्क तो वैसे भी लाइफ में है ना, इसका दायरा बढ़ाओ। वैसे तो ये बीएनबी कम्युनिटी काफी पुरानी है, राइट। इट हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एरिया इन टर्म्स ऑफ जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, बट क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी भी अपने आप में एक ग्रोइंग कम्युनिटी है, राइट। तो जैसा कि आप जानते होंगे बहुत सारी जगह बिटकॉइन या लेटर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्लेटफॉर्म के अंदर हो रहे हैं और अनमैच्ड डायनामिक तरीके से हो रहे हैं और काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंड पीपल आर ट्रांजैक्टिंग एंड मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो ऑन दैट नोट लेट्स गो फर्दर। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर नॉर्मली प्रेजेंटेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले इनिशियली हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा जानेंगे, बीएनबी एज ए कम्युनिटी क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है और ग्लोबल कंपनसेशन प्लान क्या है। सो इस बारे में जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। सो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ऐसी करेंसी है जहां पर नॉर्मली कोई सेंट्रलाइज बैंक इंस्टीट्यूशन इसको डील नहीं करता, राइट। ये किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डीलिंग नहीं करती और यहाँ तक कि ये पर्टिकुलर कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन के थ्रू जो होता है वो आपका रिवर्स नहीं होता। लाइक आप पेपॉल या कोई भी क्रेडिट कार्ड में आप चेंज करेंगे तो ये हो सकता है। और ट्रांजैक्शन जैसा कि आप जानते ही हैं 1-to-1 होता है बिटवीन 2 पीपल, राइट। और जो करेंसी यहाँ पर यूज हो रही है विच इज यूएसडी करेंसी विच इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस डिजिटल इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन। ये पूरा ट्रांजैक्शन नॉर्मली ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। उस क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसा मैंने कहा इट इज बेसिकली सिक्योर्ड ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को यूज करते के लिए एंड देयरफॉर इट इज वेरी मच काइंड ऑफ कंट्रोलेबल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द डेटा सेफ। और इसीलिए ये डिजिटलाइज सिस्टम है। लोग तो यहाँ तक के बोलते हैं कि आगे चल के नॉर्मल सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ बैंकिंग जो है दैट माइट गेट रिप्लेस्ड, बट anyway let us look and wait for the time to situation कब आती है। but at this moment there is a lot of scope and potential this particular cryptocurrency has। as we talked about earlier, bitcoin and altcoins were one of the few coins जहाँ पर ये transaction हुआ था and they made a place for themselves, right। 2009 के अंदर things have been very kind of fluid after that because a lot of चीज बदलती गई, situation change होती गई और सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी नॉर्मली वही है जिसकी डिमांड क्रिएट करते हैं वैल्यू के थ्रू। सो नॉर्मली कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन, उसका वैल्यू या पेमेंट कितना उसका एक्सेप्टेंस है और पीपल आर ट्रांजैक्टिंग इन दैट क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर दैट क्रिप्टो करेंसी। एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई ऑफ दीस पर्टिकुलर कॉइंस एट दिस मोमेंट इन लॉट ऑफ एरियाज एंड देयरफॉर इट इज ग्रोइंग मार्केट, लॉट ऑफ बिजनेसेस, लॉट ऑफ कंट्रीज के अंदर बेस्ड है एंड विच इज अ ग्रोइंग कम्युनिटी। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बिट एज ए कॉन्सेप्ट बीएनबी कॉइन क्या है। सो बीएनबी कॉइन ऐसा नहीं है कि नया एरिया है, बीएनबी कॉइन हैज ऑलवेज बीन देयर इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इट्स अ कॉइन व्हिच इज symbolized by BNB and it is based by the Binance Exchange. Binance Exchange is the backup and kind of they've been the bit and they have been using the Binance blockchain now. Initially they were on the initial Ethereum blockchain but उन्होंने अपना blockchain पे धीरे-धीरे मूव किया है और ये blockchain normally is a symbol which is being adapted, but though initially it was based on ERC-220 standard, which was the base on which this particular Ethereum blockchain was based, and normally they reduce. So the 200 million BNB token का normally confinement है, which they kind of burn and reduce, supply demand को concept को maintain करते रहिए, तो कि normally जब supply कम होगी तो demand बेसी होगी and automatically आपकी demand बेसी होगी तो उसका value of that particular coin will rise, and that is one of the concept that normally burn or kind of move those particular confine those coins with an extreme limit of 200 million BNB tokens because उसके beyond जाने से उनकी supply ज़्यादा होगी and things would be different।
एडवांटेजेस के बारे में अगर हम देखें तो एडवांटेजेस काफ़ी है। ग्रोइंग मार्केट है, खरीदने में सी है, ट्रांजैक्शन फीस इज लो, इट इज ट्रस्टेड बाय क्रिप्टो करेंसी, तो काफ़ी ट्रस्ट है, काफ़ी ग्रोथ कॉन्सेप्ट है विच इज ऑलमोस्ट देयर एंड विच इज अ ग्रोइंग एरिया विच इज इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। नाउ एज वी गो फर्दर वील अंडरस्टैंड दिस कि ये सारे एडवांटेजेस को रखते हुए Binance Coins has made a place for itself, and it is not something that they've come into the market recently. They've been there for quite a long time, right? And that is why, because they have been working for a long time, they've got a presence in a lot of countries like probably example Italy, Japan and other countries, and that is why अगर आप देखेंगे आगे चल के कि इनका बहुत सारे languages में support है. They don't have only a support in one of the languages, but they support a lot of other languages also, which is a multilingual support that they have in terms of community, right? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि what else that we have in terms of the Binance Coin and what can we talk. So normally जैसा मैंने बोला, liquidity काफी high है. They have normally about a support of 380 cryptocurrencies, right? ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, बड़ा है, राइट, पॉपुलेटेड बाय क्रिप्टो करेंसी, एंड बिकॉज इट इज अ ग्रोइंग मार्केट, द नॉर्मली दो इट इज बेस्ड ऑन ERC-20 बेस्ड टोकन, बट it is they move to a new blockchain which is probably now the Binance blockchain is what they've been trying to move to the new area. So लिक्विडिटी अच्छी है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, बिकॉज देव गॉट प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट 13 लैंग्वेजेस. इसका मतलब 13 लैंग्वेजेस के अंदर इनका सपोर्ट इसलिए है बिकॉज ये 13 लैंग्वेजेस के इनका कंट्रीज के अंदर स्टैब्लिशमेंट है, ट्रेड होता है, एंड दे नीड टू बी ट्रेडेड इन दोस पर्टिकुलर करेंसीज. So they've been there for 2018 से बेस है इनका, and they've been existing there with Ethereum blockchain, but normally as I said कि अपना blockchain के तरफ move करके they have made a place for themselves in the market. A growing community which is good to get associated with, तो काफी स्कोप है, अपने लोगों को, फ्रेंड को रेफर करिए एंड प्रॉब्ली उनको लेके आइए. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डेज वी आर हैविंग द सेशन एट 9 o'clock. यू कैन प्रॉब्ली रेफर योर फ्रेंड्स, दे कैन कम एंड जॉइन दिस बैंडवैगन एंड मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस. जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन only 8 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी बड़ा है, सप्लाई इज टोटली हाई, एंड करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ 1st of July was 15.43, right, which is quite a lot in terms of looking at the high and low. It's quite a variation. 39.57 का हाई, टाइम का 0.9096707 का USD का है, August 1 का दिस इज अ लो, बट द वेरिएशन इज हाई, एंड बिकॉज देयर इज हाई वोलेटिलिटी, ऑटोमेटिकली उस वोलेटिलिटी के कारण इसमें मार्जिन काफी है, गेन करने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी हाई है. So it has moved, and in fact, roughly in these days, it is hovering around 18 to $22 is the range these days which is trading. So volatility के कारण इसका रेंज भी बड़ा है, प्राइस भी बड़ा है. और अगर आप टेक्निकली देखें तो लॉन्च प्राइस से प्रॉब्ली आज तक के अंदर 15,000% का इनका अंदर मार्जिन आ गया है, 15,000% का. सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि BNB कॉइन के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ी और जानने की चेष्टा करते हैं, समझते हैं कि वो 15,000% का जो गेन है वो कैसे आया, राइट, और लॉन्च प्राइस से. और प्रॉब्ली बिकॉज इनका मॉडल इतना बढ़िया है, एक ग्रोथ इकोनॉमिक मॉडल है, और जो टीम इस पर्टिकुलर टीम को हैंडल कर रही है विच इज क्वाइट गुड, देर आर वेरी एक्सचेंज्ड एंड डेडिकेटेड टीम बिना सिक्योरिटी के हिसाब से, राइट, एंड they've tested all this number of times. It is one of those cryptocurrency community जहाँ पर exponential growth के कारण they have grown over time. छोटे टाइम के अंदर they've grown drastically, and because they have that volume, because they have that platform, and because they have that kind of faith people have, that is why it is growing leaps and bounds. So join this bandwagon, join this leaps and bounds growth. So अगर आप इससे एसोसिएट होते हैं तो काफी पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ आपका भी ग्रो करने का. डेफिनेटली आप लोगों को जो रेफर करेंगे, ज्वाइन करेंगे, एंड देन प्रॉब्ली यू कैन यूज दैट particular network marketing to grow your business and probably make millions and dollars out of it, which is a quite a big number of scope that you've got here. So huge potential in terms of the growth which we have, and where we can probably make a margin. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं कि क्या है एंड वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ द Binance Coin, व्हाट इज द बेनिफिट दैट वी गॉट इन टर्म्स ऑफ द गेन. सो कम्युनिटी एज सच जो है, ये जैसा मैंने पहले बोला, नई कम्युनिटी नहीं है. इट इज दो बेस्ड इन हेडक्वार्टर्स बेस्ड इन USA, बट दे हैव लॉट ऑफ प्रेजेंस इन कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भी बेस्ड है. जो इनकी टीम है, नॉर्मली टोटल एक्सपीरियंस 100 ईयर्स का है, मतलब बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो उसको हैंडल कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस पीपल हैं. दे वर्क इन द एक्सचेंजेस एंड दे नो व्हाट्स इन एंड आउट ऑफ व्हाट बिजनेस दैट दे आर ट्राइंग टू डू. सो ग्रोइंग कम्युनिटी व्हिच कैन प्रोबब्ली हेल्प यू टू ग्रो आल्सो, क्योंकि वो आपको भी साथ में लेके चलेंगे तो आप भी इसके साथ ग्रो करेंगे. तो इस बढ़ते हुए समय के साथ कम्युनिटी से ज्वाइन करिए, ग्रो करिए, और पोटेंशियली के साथ अपना फ्यूचर को सिक्योर करिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग अलोंग विद इट. Arbitrage trading, binary options, cryptocurrency mining, and these are some of the options जिनके साथ वो buying and selling cryptocurrency में associated हैं. So not only in one of the areas, but these are also few of the areas where this particular community is actively engaged. Major services जो include करते हैं. So again काफी potential है, because these sectors or the potential activities also give you a lot of option to do and make money, and therefore they also have some of these services to kind of create a potential for themselves.
सो पोटेंशियल डेफिनेटली है, एंड इस पोटेंशियल को कैसे हम करते हैं, हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक बीएनबी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से, तो कोई भी आदमी किसी भी बीएनबी कम्युनिटी के साथ अगर एसोसिएट होना चाहता है तो वो नॉर्मली एक बीएनबी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेता है, एंड दे कैन प्रॉब्ली गेट engaged एंड प्रॉब्ली कैन डू बिजनेस विद देम। नॉर्मली 3 ईयर में इनका टारगेट है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर बनने का, विच इज अ वेरी बिग एंड एग्रेसिव टारगेट। ये ट्रेडर डेफिनेटली टारगेट जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे आप भी ग्रो करेंगे, तो द रीजन इज दे हैव अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। उस टारगेट के साथ आपका भी टारगेट एम्बिशियस हो जाएगा। So associate होइए and then probably take it to the next level. From your side, how do you want to grow along with it? This is again not a platform, a hassle-free platform has so in terms of trading, and they've got a huge sort of set of income and growing plans. And they have this particular Binance certified partner has got a lot of other product like BNB Coin and Binance DX and Smart Mining also, which I was talking earlier. So options काफी है associate होने का, and particular platform से क्योंकि hassle free है, source of income काफी बढ़िया है, reward combination बढ़िया है, and there you have a digital economy growing, and therefore it is important कि हम इस network marketing business के अंदर normally enter करें and probably make billions from this particular angle. And there are people who made millions of particular business, right? At this stage, I don't know whether you heard of Sermon Kirk. Sermon Kirk was one of the young boys जिसको $1,000 इनिशियली मिला था। उस $1,000 को उसने इन्वेस्ट किया बिटकॉइंस के अंदर। नॉर्मली 2 साल बाद that same worth value became $100 million, right? So $100 million took exactly 2 years, and he sold that and he set up his own business. उसने वो $100 million को बिटकॉइंस में बेच के अपना एक ट्यूटोरियल बिजनेस सेटअप किया, which probably makes, so what I'm trying to say कि 1,000 का इन्वेस्टमेंट became within 2 years $100 million. So potential इस बिजनेस के अंदर काफी है, and it is up to us how we kind of generate that money and create a value out of it. But the more important factor is that we have to have that faith, और वो फेथ जो है वो एक दिन में नहीं आता है। फेथ इसलिए नहीं आता है क्योंकि अगर आपको याद होगा कि किसी बच्चे को अगर माँ उठाती है, उछालती है ऊपर, तो ये डेफिनेटली वो बच्चा हंसता है, और हंसता इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि उसको पकड़ लिया जाएगा, वो सेफ हैंड्स में चला जाएगा। Similarly, BNB coin is also one of the safe hands which you will go into and you will probably be able to make money, provided आप इसके अंदर फेथ करिए, विश्वास करिए एंड जगह बनाइए। बीएनबी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या होता है, ये 3 टाइप के अंदर डिवाइडेड है। 1 to 10 बीएनबी कॉइन डिविडेंड आपका 0.5% पर डे है फॉर 400 days. The other area is 11 to 100 BNB coins where dividend is 0.75% per day for 266 days. So again दो पार्ट के अंदर है। थर्ड स्टेज के अंदर आप देखेंगे तो 101 BNB एंड अबव में आपको डिविडेंड डेफिनेटली 1% पर डे मिलता है, विच इज डेफिनेटली वेरी हाई फॉर 200 डेज। सो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम गेन आपको नॉर्मली 200% हो रहा है विद ऑल दैट एवरी गेन्स इंक्लूडिंग द डिविडेंड एवरीथिंग। सो इट इज अ ह्यूज गेन ऑफ 200%, नॉट अ स्मॉल गेन to consider. Parallelly, आपको बता marketing campaign, banner, personalized area will also be provided. So kind of market your business and make a play. So huge potential, and in terms of the contract, Growing it has got a businesses huge need value for a hosting solution that is powerful. So it has got a huge potential there in terms of making that particular area. Let us go to the next area, next slide, and try and understand what this next area is all about and what are they trying to do. So the community is a global business opportunity. जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों को रेफर करेंगे, लाएंगे, उन लोग डेफिनेटली इस प्रेजेंटेशन को देख के they will understand कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, then they can probably get associated with it. जब एसोसिएट होंगे तो डेफिनेटली तभी वो गेन आएगा। सो डेफिनेटली उस बच्चे की इतना जो सेफ हैंड्स में जाएगा, एंड somebody has to kind of be caught in that kind of rule when they come down, right? And normally at this stage, let me say you कि बहुत सारे लोग होते हैं, और इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फेथ, राइट? सो हम कितना उस बिजनेस पे फेथ करते हैं और क्या बोल लगते हैं। एट दिस स्टेज लेट मी टेल यू कि एक गांव था जहां पर बहुत सारे लोग बारिश के लिए प्रे कर रहे थे, राइट? बारिश तो डेफिनेटली आने ही वाली थी, बट जब बहुत लोग करे तो बहुत लोग ने विश्वास किया, एक जगह लोग गैदर हो गए कि भैया आज तो नहीं तो कल बारिश आएगी। लोग आकाश में आकाश भरी नजरों से उस बादल को देख रहे थे कि पानी अब तो बरसेगा, अब तो प्रॉब्ली यहाँ पर चारों तरफ हरियाली आएगी और पानी बरसेगा। तो बट उन्हीं उसी क्राउड के अंदर एक ही बच्चा था जो छाता लेके आया था। कहने का मतलब ये है कि वो छाता इसलिए लेके आया था क्योंकि उसको विश्वास था कि आज बारिश होगी। सो एट दिस स्टेज लेट मी टेल यू कि वो छाता लेने वाला बच्चा शायद आप हो सकते हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आप इस कमेटी के साथ associate हुई qualified traders who are there, who can probably make income for you, who can make you given that particular scope, can give you some particular amount of income. On that note, let's go forward and understand a little bit of further as to what is the system, what are the different areas, how you can make in money, and what is the income parameter here. So income parameter के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो income definitely कई तरह की हो सकती है, but normally at this stage हम लोग 8% of total contract जो कि आप या आपकी टीम बिक्री करेगी, आपके नीचे कोई ज्वाइन किया, उनके नीचे कोई ज्वाइन किया, तो टोटल टीम आपकी जो सेल करेगी लेफ्ट राइट के अंदर, जो आप टीम बनाएंगे 1:1 रेशियो के अंदर, उसका 8% of total contract is what you will get.
पोटेंशियल काफ़ी है, 8% काफ़ी कम अमाउंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल, राइट। और नॉर्मली जैसे जैसे आप कम्युनिटी में प्लेस होंगे, स्ट्रक्चर को, टीम स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्लेस, हाउ पीपल ज्वाइन, उनके नीचे जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतने बड़े लोग आएंगे, एंड डेफिनेटली आपको टोटल वैल्यू ऑफ द टीम जो आपके नीचे रहेगी वो उसका 8% मिलेगा, राइट। So team development income is quite good, quite potential, because as and when team would grow in both sides, the left and right, you would probably be able to make money out of this. On that note, let us go further and see कि खाली टीम डेवलपमेंट करके जो 8% टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा और किस तरह से हम इनकम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं पूल इनकम, वो इनकम भी आपके पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10% या 0.10 BNB एलोकेटेड जो ईच एंट्री के लिए रहता है, तो आपके पास नहीं 4 जन ज्वाइन करते हैं, तो 4 into 0.10 वुड बी 0.40। तो आपका 0.2 आपके पास आएगा, 0.20 विल प्रॉब्ली गेट अप टू दी नेक्स्ट अपग्रेड के लिए यूज हो जाता है, देन प्रॉब्ली सिमिलरली फॉर 2.20 के हिसाब से 4 जन के 0.80 आपके पास आता है, एंड 0.4 के हिसाब से सेग्रीगेशन होता है बिटवीन यू एंड द रेस्ट विल गो फॉर द अपग्रेड। सिमिलरली थर्ड स्टेज के अंदर आपके पास 4 into 0.4 आता है, तो 1.6 के अंदर 0.8 वुड गेट यू विल गेट, एंड 0.8 आपका अपग्रेड के लिए यूज होता है। सो पूल इनकम के अंदर भी काफी एडवांटेजेस पूल है, वेर यू कैन प्रॉब्ली मेक इनकम एंड गेन आउट ऑफ के पास लोग डेफिनेटली इसके अंदर पूल में ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन मेक एन इनकम से नहीं है पर्सन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला वहाँ ही नहीं है, इधर भी जैसे जैसे स्टेज पे लोग आ रहे हैं वैसे भी आपकी इनकम ग्रो कर रही है। कहीं भी कोई कोई ज्वाइन कर रहा है जिसको आप शायद नहीं भी जानते हैं, जापान में ज्वाइन कर रहा है, दूसरे कंट्री में ज्वाइन कर रहा है, आपकी टीम के अंदर ज्वाइन कर रहा है, तो वो टीम के अंदर फ्लो एक इनकम डेफिनेटली 8% आई, और पूल के अंदर डेफिनेटली आपके पास कहीं भी वो ज्वाइन कर रहा है तो उसकी इनकम भी आपके पास ही आएगी। सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन प्रॉब्ली अर्न इनकम हियर, राइट, एंड अदर देन द डिविडेंड इनकम दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो अलोंग विद दिस बिजनेस, एंड इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। एज इट ग्रोज प्रॉब्ली आपको इसमें से मनी या इनकम संग संग बढ़ेगा। और किसी भी कंपनी के अंदर ग्रोइंग स्टेज में ग्रो करने से डेफिनेटली एडवांटेज ये होता है कि आदमी खुद भी ग्रो करता है उसके साथ। सो इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ आप भी ग्रो कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, एंड देन प्रॉब्ली यू कैन मेक आल्सो मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद द पूल इनकम दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग टू ईच एंट्री दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, अदर देन द 8% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके नीचे ज्वाइन कर रहा है, दैट विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट अदर काइंड्स ऑफ इनकम दैट वी हैव गॉट। तो ऑटोमेटिकली जब आप इनकम करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि रिवॉर्ड क्या मिले। सो खाली इनकम नहीं है, फुल इनकम नहीं है, या रिवॉर्ड की इनकम दैट वी हैव आल्सो हैव इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द टारगेट। सो ऑटोमेटिकली जब आपकी टीम ग्रो करेगी तो आप उसके अंदर 90 डेज के अंदर अगर 650 BNB लेफ्ट राइट में ग्रो करते हैं तो मैकबुक मिलती है। इन नेक्स्ट 90 डेज अगर आप एडिशनल 1300 BNB का लेफ्ट राइट के अंदर टीम बनाते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, टीम आपकी बड़ी होती है, आप टारगेट अचीव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एप्पल आईफोन मिलेगा। Similarly, additional 4,800 BNB left right में करने से Rolex Gold Watch. So Apple iPhone, MacBook, Rolex Gold Watch for different targets, as you can see on the screen, are not only love, but कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी और भी है। और ये जैसे जैसे आपका पर्टिकुलर रिवाइज टारगेट्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली 180 डेज के अंदर आप एडिशनल 15,000 का BNB अचीव करते हो, MG Hector car, which is quite a good deal here. And 180 days के अंदर अगर आप another 30,000 BNB left right achieve करते हो तो Toyota Fortuner. So good potential to kind of grow along with this, and this will give you, and I am sure कि आप अगर सोच रहे हैं कि यहीं पर है, तो नहीं, इसके beyond 365 days के अंदर आप additional 60,000 BNB left right और 1,20,000 achieve करते हैं। In both cases you can probably expect a Mercedes car and an Audi, so which is a very good deal for to consider, which you can probably achieve. As you achieve you can probably expect, and what men have done men can do, जो लोगों ने किया है वो लोग कर सकते हैं। And similarly on that spirit to high, we need to kind of achieve that target and get that going with that passion, with the zeal. We can definitely achieve the target that we've got, right? So it's a huge target, it's a huge potential which we can look to achieve and can grow along with it, which is there. So more importantly, the terms of use क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो withdrawal request fee 5% towards administrative charges है। डेली गेन आपका 0.5 to 1% के बीच में जो 4 दिन के बाद सेल होगा, बिकॉज नॉर्मली आपका अगर इनकम 500% पैकेज बन जाती है तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप इनकम अपने पास रख सकते हैं, और कोई भी पेमेंट आपको यूएस टाइम के अंदर होता है, राइट। तो इसके पास आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर बीटीसी, इथेरियम और बीएनबी, बट ये रिकमेंडेड है कि कोई भी पेमेंट आप करें वो बीएनबी कॉइन के थ्रू ही करें, राइट, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द बेस दैट दे हैव गॉट, दे वुड रिकमेंड यू कि आप उसी थ्रू के मीडियम के थ्रू पेमेंट करें, एंड दैट वुड द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ ट्रांजैक्ट एंड डू द बिजनेस विद दिस पर्टिकुलर एरिया। ऑन दैट नोट लेट्स ग्रो फर्दर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि और क्या है हमारे पास जानने के लिए और समझने के लिए। सो वील प्रॉब्ली एज वी गो फर्दर इन द स्लाइड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आप जब एसोसिएट होते हैं तो आप कैसे इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, हाउ विल यू स्टार्ट। बहुत सारे एरिया है WazirX, ट्रस्ट वॉलेट, बिनांस के, बट द मोस्ट preferred mode of transaction should be through trust wallet,
The Trust Wallet is you आपको डाउनलोड करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे फोन एंड प्रॉब्ली क्रिएट करेंगे अकाउंट. आफ्टर यू create that with your KYC and everything updated as per the coin, you will buy the BNB contract as per your BNB wallet, and finally when you will transfer that BNB from your wallet to the wallet present on the site, you will probably can start earning on the dividend. आपकी इनकम शुरू हो जाएगी. नॉर्मली जब आप खरीदेंगे उससे 4th डे पे आपका एक्टिवेशन होगा. 3 डे का नॉर्मल लॉक इन पीरियड है एंड यू विल प्रॉब्ली स्टार्ट अर्निंग मनी आफ्टर दैट. पेआउट आपका 24/7 है. नॉर्मली विड्रॉल 0.0 है फॉर पीएनबी. दैट इज द gist or the crux of how you will can get associated and make a kind of margin or a money out of this. So potential is again very high, and BNB कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होकर काफी गेन सिक्योर कर सकते हैं. और इस गेन को जैसे जैसे आप चेष्टा करेंगे पाने का, वैसे वैसे आपके पास मार्जिन डेफिनेटली बढ़ेगा. बिकॉज डेफिनेटली गेन ऐसी चीज है जो आप करने के लिए सोचते हैं तो डेफिनेटली एक दिन में नहीं आता. राइट, आप कोई भी चीज जो सोचते हैं वो बहुत मतलब जीरो कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं. द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू से इज कोई भी बड़ी चीज जब शुरू होती है और कल हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, तो वो नॉर्मली हमेशा जीरो नॉलेज ऑफ द फ्यूचर से ही शुरू होता है, क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस है. दैट इज वेयर वी सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. राइट, और होप हर जगह है. राइट, ये बिना होप के हम आगे नहीं बढ़ सकते. एंड दैट इज वेयर दिस होप इज दैट वी नीड टू थिंक बिग. बिकॉज रात में जब हम कभी सोने जाते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम डेफिनेटली अगले दिन लाइव फ्रेश मॉर्निंग में उठेंगे, बिकॉज वी सेट दी अलार्म्स. राइट, हम अलार्म इसी होप में सेट करते हैं बिकॉज अगला दिन एक नया दिन होगा. एंड दिस इज वेयर वी कैन प्रॉब्ली मेक अ मार्जिन एंड प्रॉफिट आउट ऑफ दिस. On that note, we'll definitely have made a kind of given you answers in terms of helping you to get that created. और इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आप एसोसिएट होने के लिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, सो अपने आप अपलाइन से जो नॉर्मली है उनसे काइंड ऑफ एसोसिएट होइए. दे विल प्रॉब्ली गिव यू अ पर्टिकुलर आंसर टू योर क्वेश्चंस. राइट, once you kind of get those answers, raise the ticket on the website for any questions or clarification. साइट पे जगह है, आप क्वेश्चन से टिकट के लिए रेज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से अपलाइन में क्लैरिफाई कर सकते हैं डाइट, और अपने डेफिनेटली मोर गेस्ट या फ्रेंड्स या जिनको आप एसोसिएट होना चाहते हैं आप उनको लेके आइए. वी कैन प्रॉब्ली गेट एसोसिएट एंड मेक अ मेस फॉर योरसेल्फ. सो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल दैट यू गॉट एंड वेयर वी कैन प्रॉब्ली मेक अ मार्जिन आउट ऑफ दिस. On that note, let's see a small video which will give us a logic of what we can do and what we can look to kind of achieve from this particular एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता So, can we have the video please? था. उसके घर के पास एक बगीचा था जिसमें वो आलू उगाना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे अकेले ही जमीन की खुदाई करनी पड़ती, जो कि उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत मुश्किल था. उसका एक इकलौता बेटा था जो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो जेल में था. उस बूढ़े व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे वहाँ से बाहर निकाल पाए. उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को एक खत लिखा और उसे अपनी दुविधा बताई कि बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इस साल मैं हमारे बगीचे में आलू उगाने में असमर्थ रहूंगा. मुझे इसका बहुत अफसोस है क्योंकि हमारी माँ को इस बगीचे से बहुत प्यार था. मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस पूरे बगीचे को खुद से तैयार कर सकूं. अगर तुम यहाँ होते तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती. मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करते. उसके बेटे ने तुरंत उस खत के जवाब में लिखा, पिताजी आप प्लीज उस बगीचे को मत खोदना क्योंकि वहीं पर मैंने सारे हथियार छुपाए हुए हैं. अगली सुबह 4 बजे पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच गई और बगीचे को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ से कोई हथियार नहीं मिला. उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने बेटे को एक और खत लिखा और उसे पूरी घटना के बारे में बताया. उसके बेटे ने जवाब में लिखा कि पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, अब आप आराम से बगीचे को तैयार कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ से आपके लिए जो कर सकता था मैंने कर दिया. ये एक छोटी सी कहानी हमें एक बात सिखाती है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर एक बार आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है. अभी देखा है आदमी हमने, अभी इंसान देखना बाकी है. My dad used. Thank you very much for joining today. It is good to see that सब अपने घरों में अंदर हैं और आज हम एसोसिएट हो रहे हैं और काफी अच्छा चल रहा है. And good important point is that we've almost 220 people who joined the session today. So great going. Hope all to see you in the next session tomorrow same time. So अपने लोगों से लिंक करिए, आप स्ट्रीम लोगों से बात करिए, हमसे लिंक लीजिए, and please share it with your friends. And let's touch base tomorrow again. Thank you very much.